हेलो दोस्तों, जेटी मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक क्लास 12 का बेसिक डिफरेंशिएशन लेके आया हूँ और इसको अच्छा से आप लोग को याद करने का एक तरीका बताएंगे। और फार्मूला को रटने का कोई झंझट नहीं होगा और आसानी से और आराम से आप इस फार्मूला को याद कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है सब इजी है और आसानी से सब हम लोग जो है याद कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बारी बारी से आप लोग को फार्मूला जो है बताने जा रहा हूँ। और एक बात और मेरे प्यारे छात्र ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है वो आपको ये फार्मूला जो भी डिफरेंशिएशन का होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाएगा। 100% ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और डिफरेंशिएशन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम में भी आपको सारा चीज़ ये फार्मूला का काफ़ी यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला, है ना। डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला, जिसमें फर्स्ट फार्मूला मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, x पे पावर n इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x पे पावर n है तो ये n को पहले लिख दीजिए और x लिख दीजिए और n में से 1 को क्या कीजिए दोस्त, घटा दीजिए। यही हो गया x पे पावर n का डिफरेंशिएशन। तो चलिए दूसरा हम ध्यान देते हैं, d पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा क्या मेरे दोस्त, 1 होगा। और कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका क्या होगा, 0। और आगे है d पे पावर रूट x, d इंटू रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट कितना होगा, x। और पांचवा नंबर देखिए, d इंटू 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। आइए अब उसके बाद 6 नंबर पे हम चलते हैं। तो 6 नंबर क्या है, d इंटू ई पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e पे पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x हो जाएगा। d इंटू लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होगा तो d इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और 8वां नंबर है d इंटू ए पे पावर x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a पे पावर x का तो a पे पावर x लिख दीजिएगा, लॉग और a लगा दीजिएगा। यही हो गया a पे पावर x का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखिए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे छात्र, cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। और एक बात और हमेशा याद रखें, जो भी c जहाँ जहाँ c लगा रहता है, कोई भी किसी भी डिफरेंशिएशन फार्मूला में c जहाँ जहाँ हो वहाँ क्या होगा, माइनस लगेगा। जैसे देखिए cos x तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन x। d इंटू 10x तो d इंटू 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर x। d इंटू कॉट x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब अगला फार्मूला हम देखेंगे, d इंटू सेक x, क्या हो, d इंटू सेक x। तो d इंटू सेक x का जो फार्मूला होगा सेक x इंटू 10x होगा, क्या होगा, सेक x इंटू 10x। नेक्स्ट देख लीजिए, d इंटू कॉसेक x इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होगा, क्या होगा, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अब 15 नंबर देख लीजिए, d इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x², इसका डिफरेंशिएशन हो। कॉस इनवर्स x का देख लीजिए, माइनस 1/√1 माइनस x² हो जाएगा। अब 17 नंबर देख लीजिए, d इंटू 10 इनवर्स x तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x²। 18 नंबर देख लीजिए, d इंटू कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होगा, यहाँ क्या लग जाएगा, c है तो c में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस लगेगा तो 1/1 प्लस x² हो जाएगा। तो चलिए, और 18 तक बता दिए। अब 19 नंबर फिर से आप लोग को बताते हैं। तो 19 नंबर जो होगा सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/x√x² माइनस 1। अगला देख लीजिए, d इंटू कॉसेक इनवर्स x तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 x√x² माइनस 1। टोटल मेरे दोस्त 20
डिफ्रेंसिएशन फार्मूला आप लोग को अभी जो है हम बता दिए हैं। अब चलिए 20 के बाद हम चलते हैं 21 पे। 20 तक ही रहने दीजिए, और 20 तक के बाद कुछ रूल है, डिफ्रेंसिएशन का जो है नियम है, रूल है, उस रूल को जानना है। अगर उस रूल को हम जानेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है हमको। बस आप लोग ध्यान रखिए और बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे नियम हम फर्स्ट रूल लिखा रहे हैं, डी इंटू के इंटू यू। तो के हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट को बाहर कीजिए और यू का डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी यू बटे क्या हो जाएगा डी एक्स। और दूसरा फंक्शन देखिए डी इंटू यू प्लस माइनस भी, है ना, बटे डी एक्स। तो इस चेन रूल्स के आधार पे क्या है, प्लस माइनस रहेगा, तो डी यू बटे डी एक्स प्लस माइनस लिख दीजिए डी वी बटे डी एक्स, ये भी कर सकते हैं। और थर्ड नंबर देखिए u इंटू वी इक्वल टू यू को बाहर कर दीजिए और v का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी वी बटे डी एक्स प्लस v को फिर बाहर कीजिए डी यू बटे डी एक्स। थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर डी बटे यू बटे भी, है ना, डी इंटू यू बटे भी बटे डी एक्स। तो सबसे पहले नीचे जो लिखा हुआ भी इसको बाहर कीजिए, तो डी यू बटे डी एक्स माइनस यू को फिर बाहर कर दीजिए, तो भी डी वी बटे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स, और नीचे जो होगा वो होगा वी स्क्वायर, यानी नीचे जो ये होगा वही वी स्क्वायर होगा। अब चलिए चैन रूल्स के बारे में हम जानेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम जो होगा देखिए डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स, डी टी अगर कट जाता है ये दोनों तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, यही श्रृंखला नियम। अब दूसरा नंबर डी वाई बटे डी एक्स, अगर फंक्शन तीन टाइप का रहे तीन, तो डी वाई बटे डी टी होगा इंटू डी टी बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, डी टी कैंसिल, डी यू कैंसिल, बच गया डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स का ये डिफ्रेंसिएशन। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग को बताने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा फार्मूला है और आप लोग को एग्जाम में काफ़ी काम देंगे, और बस आप लोग बने रहिए। देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग को बताने जा रहे हैं डी इंटू फंक्शन एक्स, फंक्शन पे पावर एन है, ठीक है, एन को पहले लिख दीजिए, एफ फंक्शन एक्स पे पावर एन माइनस वन डी इंटू फंक्शन डी एक्स, है ना। अब चलिए दूसरा नंबर हम बताने जा रहे हैं डी इंटू फंक्शन वन बटे टू रूट फंक्शन इंटू डी इंटू फंक्शन बटे डी एक्स, ठीक है। अब चलिए थर्ड नंबर बताते, डी इंटू वन बटे एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लगा हुआ है तो वन अपॉन में है तो यहाँ माइनस लगेगा फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी इंटू फंक्शन बटे डी एक्स। अब चलिए लॉग बताते हैं, डी इंटू लॉग फंक्शन वन बटे लॉग का क्या होता है वन बटे एफ एक्स इंटू, तो एफ एक्स का मतलब फंक्शन होता है डी इंटू फंक्शन बटे डी एक्स। अब चलिए 5 नंबर डी इंटू ई पे पावर फंक्शन बटे डी एक्स, ई पे पावर फार्मूला ई पे पावर एफ एक्स यानी ई पे पावर फंक्शन इंटू फंक्शन बटे डी एक्स। तो चलिए 5 तक हम आप लोग को बता दिए हैं, तो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो 6 नंबर है डी इंटू साइन एफ एक्स बराबर कॉस एफ एक्स, साइन का क्या होगा कॉस एफ एक्स इंटू फंक्शन जो है इंटू फंक्शन बटे डी एक्स। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर कॉस फंक्शन इक्वल टू कॉस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे माइनस लगेगा साइन एफ एक्स इंटू एफ एक्स बटे डी एक्स। अब देखिए डी इंटू टेन एफ एक्स, तो 10 का सेक स्क्वायर एफ एक्स यानी फंक्शन इंटू डी इंटू फंक्शन बटे डी एक्स, कॉट फंक्शन बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर फंक्शन इंटू डी इंटू फंक्शन बटे डी एक्स। अब चलिए देखिए यहाँ पे कॉस एक्स है ना, कॉसेक एक्स है यानी कॉसेक फंक्शन है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस कॉसेक फंक्शन एक्स इंटू यहाँ पे देख लीजिए 10 है ना, 10x कॉसेक एक्स इंटू 10x फंक्शन इंटू डी इंटू एफ एक्स, ठीक है। 11 नंबर चलिए देखिए ध्यान दीजिए डी इंटू साइन इनवर्स फंक्शन बटे 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस एफ एक्स यानी फंक्शन का स्क्वायर इंटू एफ फंक्शन बटे डी एक्स।
अब देखिए सेक एक्स, सेक यानी सेक फंक्शन, तो सेक फंक्शन इंटू 10 फंक्शन इंटू डी इंटू फंक्शन बटे डी एक्स। अब चलिए देखिए 13 नंबर, तो डी इंटू 10 इनवर्स फंक्शन 1 बटे क्या होगा फार्मूला 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी इंटू फंक्शन बटे डी एक्स। अब चलिए आगे बताते हैं, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स। अगर वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डी वाई का स्क्वायर बटे डी एक्स, इसका 2 है, 2 पहले 2y बटे डी वाई बटे डी एक्स। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं डी इंटू वाई का क्यूब बटे डी एक्स, 3 पहले लिख दीजिए और n माइनस वाला फार्मूला से वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। तो दोस्तों चलिए इतना हम लोग जो है आज जितना भी फार्मूला था आप लोग को बता दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला देखिए जानने के लिए आप लोग को मेरे दोस्त मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम लेके आने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र और सारा बहुत फार्मूला, और एक एक करके एग्जाम तक में आपका डिफ्रेंसिएशन बहुत ही अच्छा से आप लोग को सोल्व करके और बढ़िया से आप लोग को बताएंगे। बस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल पे बने रहें। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डिफ्रेंसिएशन मैं वादा करता हूँ गारंटी इसके साथ कि आपको 44 में 44 डिफ्रेंसिएशन क्लास 12th वाले स्टूडेंट बताएंगे, बिल्कुल आएगा। और उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस इतना काम, जितना मैंने आपको फार्मूला शॉर्ट किया है उसको मेरे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आप लोग को याद हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।